two trains are running in the same direction at a speed of 48 kmph and 30 kmph respectively. The faster train crosses the person sitting in the slower train in 15 seconds. What is the length of the fastest train? जब दो ट्रेनें जा रही है एक ही डायरेक्शन में जा रही है तो जो रिलेटिव स्पीड होती है वो होती है उन दोनों का डिफरेंस। यानी कि अगर एक जा रही है 48 की स्पीड से, दूसरी जा रही है 30 की स्पीड से, तो जो रिलेटिव स्पीड है वो हो जाएगी 48 और 30 का डिफरेंस, यानी कि हो जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर। और अगर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही है तो स्पीड जो है वो एक दूसरे को ज़्यादा फील होगी, तो वो ऐड हो जाती है। फ़िलहाल यहाँ इस सवाल में है कि सेम डायरेक्शन में जा रही है तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड है वो हो जाएगी, इन दोनों का डिफरेंस 18 किलोमीटर पर आवर। एक रेशियो याद रखना है, 18 किलोमीटर पर आवर जो होता है वो एग्जैक्टली इक्वल होता है किलोमीटर पर आवर 5 मीटर पर सेकंड के बराबर होता है। ये रेशियो याद रखना है। अगर हमें इसकी जगह दे दे 36 kmph तो इसका मतलब क्या है 10 मीटर पर सेकंड। इसका डबल किया तो इसका भी डबल कर दो। तो ये रेशियो याद रखना है, इससे डायरेक्ट जो है वो कन्वर्जन हम सवालों में कर पाएंगे। आगे कह रहा है कि फास्टर ट्रेन क्रॉसेस द पर्सन सिटिंग इन द स्लोअर ट्रेन। स्लोअर ट्रेन में एक पर्सन यहाँ बैठा हुआ है, मान लो यहाँ पर बैठा हुआ है, तो जो फास्टर ट्रेन है वो पहले यहाँ रही होगी, बाद में उसने क्रॉस करके वो यहाँ चली गई होगी। इसका मतलब क्या है, फास्टर ट्रेन ने अपनी ही लेंथ को पार किया है। वो यहाँ थी, वो यहाँ चली गई, इसका मतलब है कि अपनी ही लेंथ को उसने पार किया जब वो एक पर्सन को क्रॉस कर रही है सिटिंग इन द अदर ट्रेन। कितनी देर में पार कर रही है? 15 सेकंड में। उसके अंदर जो रिलेटिव स्पीड थी जो फास्टर ट्रेन की वो कितनी है? 18 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 5 मीटर पर सेकंड। और कितने सेकंड में पार कर रही है? 15 सेकंड में। 15 सेकंड में उसने उस व्यक्ति को पार किया, यानी अपनी ही डिस्टेंस, अपनी ही लेंथ को पार किया उसने। यानी कि 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 15 सेकंड में क्या किया? अपनी ही लेंथ को पार किया। और वही लेंथ हमें निकालनी है, तो कितनी हो जाएगी? 75 मीटर हो जाएगी।